अच्छा, कभी सोचा है कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जो एक्टिव तो रहते हैं पर दिखते नहीं? मतलब ना कोई सेल्फी, ना कोई सेलिब्रेशन, ना कोई अपडेट। एक ऐसी दुनिया में जहां सब लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, ये लोग लगभग गायब से रहते हैं। तो चलिए आज इसी दिलचस्प बर्ताव के पीछे का मनोविज्ञान समझते हैं। हाँ, तो यही वो सवाल है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और देखिए, ये सिर्फ एक आदत की बात नहीं है। साइकोलॉजी की माने तो ये जो बिहेवियर है ना, ये किसी के कॉन्फिडेंस, उसकी सोच और इमोशनल समझ के बारे में बहुत कुछ बताता है। देखिए होता क्या है कि अक्सर जब हम किसी को ऑनलाइन कुछ भी पोस्ट नहीं करते हुए देखते हैं तो हम मान लेते हैं कि अरे ये तो बड़े शर्मीले होंगे या शायद अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। लेकिन साइकोलॉजी वो कुछ और ही कहानी बताती है, और ज्यादा दिलचस्प कि ये असुरक्षा की नहीं बल्कि एक गहरे आत्मविश्वास और सेल्फ अवेयरनेस की निशानी हो सकती है। तो चलिए इस धारणा को तोड़ते हैं। तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है निजता को या मतलब प्राइवेसी को सबसे ऊपर रखना। ये असामाजिक होना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये अपनी मेंटल पीस को बचाने का एक सोचा समझा फैसला है। असल में जो लोग कम पोस्ट करते हैं ना, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि सोशल मीडिया असलियत को कैसे तोड़ मरोड़ सकता है। वो ये जानते हैं कि ऑनलाइन जो कुछ भी दिखता है वो अक्सर एक सोची समझी परफॉर्मेंस होती है, जिंदगी की पूरी सच्चाई नहीं। और ये जो स्लाइड पे लिखा है ना, सोशल कंपैरिजन थ्योरी, ये इस पूरी कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये लोग एक मनोवैज्ञानिक जाल से खुद को बचाते हैं। ये वही एहसास है जब हम किसी की शानदार छुट्टियों की तस्वीरें देखकर सोचते हैं, यार मेरी जिंदगी कितनी बोरिंग है। जो लोग कम पोस्ट करते हैं वो जानबूझकर खुद को इस तुलना वाले खेल से दूर रखते हैं। और ये जो कोट है ना, वे दिखावे की जगह शांति चुनते हैं। ये बात मतलब पूरी सोच को कितने अच्छे से समझा देती है। लाइक्स और कमेंट्स की कभी ना खत्म होने वाली रेस में शामिल होने के बजाय वे अपनी मानसिक शांति को चुनते हैं। सीधी सी बात है, उनके लिए बाहरी दिखावे से कहीं ज्यादा भीतरी सुकून मायने रखता है। तो ठीक है, ये तो हो गई बाहरी दुनिया की बात। अब जरा अंदर झांकते हैं उनकी मजबूत भीतरी दुनिया में और देखते हैं कि ये बर्ताव उनके अंदरूनी व्यक्तित्व के बारे में क्या-क्या बताता है। तो उनकी ये जो अंदरूनी मजबूती है ना, वो 3 साइकोलॉजिकल पिलर्स पर टिकी है। मजबूत सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्मजागरूकता, एक सिक्योर सेल्फ एस्टीम मतलब आत्मसम्मान, और गहरा आत्मनिरीक्षण। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले मजबूत सेल्फ अवेयरनेस। जिन लोगों की ऑनलाइन मौजूदगी कम होती है, अक्सर उन्हें इस बात की बहुत साफ समझ होती है कि वे कौन हैं, उनके सिद्धांत क्या है और असल में उनके लिए जिंदगी में क्या मायने रखता है। साइकोलॉजी में इसके लिए एक टर्म है सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अगर आसान शब्दों में कहूं तो इसका मतलब है कि उनकी खुद की पहचान किसी और की राय या सोशल मीडिया के ट्रेंड्स पर निर्भर नहीं करती। वे जानते हैं कि वे कौन हैं और इसे साबित करने के लिए उन्हें किसी के लाइक्स की जरूरत नहीं है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि उनकी खुशी लाइक्स और कमेंट्स से तय नहीं होती। वो उनके अंदर से आती है, उनके अपने अनुभवों और सिद्धांतों से। ये एक तरह से अंदरूनी तौर पर खुद को वैलिडेट करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर, सुरक्षित आत्मसम्मान। ये एक ऐसा कॉन्फिडेंस है जिसे टिके रहने के लिए बार बार दूसरों के अटेंशन या वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब वो अपनी कीमत साबित करने के लिए बार बार सेल्फी या अपडेट्स नहीं डालते, क्योंकि उन्हें अंदर से ही एक कंप्लीटनेस वाली फीलिंग होती है। इस तरह का जो इमोशनल बैलेंस है वो उन्हें कम बेचैन बनाता है, बाहरी तारीफों पर कम निर्भर बनाता है और वे असल दुनिया के गोल्स पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। और अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी पिलर की, वो है गहरा आत्मनिरीक्षण। जो लोग ऑनलाइन शांत रहते हैं वे अक्सर गहरे विचारक होते हैं। मतलब वो बोलने से पहले सोचते हैं और तभी कुछ पोस्ट करते हैं जब कोई बात सच में उनके लिए मायने रखती हो। इसके लिए भी एक साइकोलॉजिकल टर्म है, इंटरनल लोकस ऑफ इवैल्यूएशन। सीधे शब्दों में कहें तो वे अपना रिपोर्ट कार्ड खुद बनाते हैं, दुनिया की राय पर निर्भर नहीं रहते। और यही वजह है कि वे दिखावे वाली बातचीत के बजाय असली और गहरी बातचीत को ज्यादा महत्व देते हैं। तो जब हम इन सभी पॉइंट्स को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस की एक बिल्कुल नई और कई ज्यादा गहरी तस्वीर सामने आती है। ये कोई दिखावे वाला आत्मविश्वास नहीं है, बल्कि एक शांत और मजबूत आत्मविश्वास है।
अब देखिए, यहाँ पर हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। जहाँ आम तौर पर पोस्ट ना करने को शर्मीलापन या असुरक्षा मान लिया जाता है, वहीं मनोवैज्ञानिक नज़रिया इसे सेल्फ अवेयरनेस और अंदरूनी ताकत की निशानी मानता है। ये बाहरी जजमेंट से नहीं, बल्कि भीतरी शक्ति से आता है। तो एक बार फिर से याद करते हैं, ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ था। हमने पहले उस ऑनलाइन चुप्पी पर ध्यान दिया, फिर उससे जुड़ी आम धारणा को चैलेंज किया, उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझा और आखिर में असली कॉन्फिडेंस की एक नई परिभाषा को जाना। और शायद इस पूरी बातचीत का जो सबसे पावरफुल आइडिया है वो यही है, उनकी अपनी कीमत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कितने लोग उन्हें ऑनलाइन देख रहे हैं। वे बिना दिखे भी पूरा महसूस करते हैं। सच में यही असली आत्मविश्वास है। तो अगली बार जब कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो ऑनलाइन ज़्यादा सक्रिय न हो, तो उसे जज करने के बजाय शायद हम ये सोच सकते हैं कि उनके पास ऐसा क्या है। और बस इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। बिना दिखाए भी देखे जाने के इस एहसास में आखिर क्या शक्ति है?